तो इसमें क्या है, हमको 1 साल तक अगर गाड़ी का कुछ भी होता है तो हमको 100% क्लेम देगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस? 3 प्रकार होते हैं इंश्योरेंस के, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। काम हुआ इसी बुलेट, इसी बाइक में मतलब 15 से 20 हज़ार का काम हुआ था और हमको सिर्फ 9 रुपया लगा था। तो आप सोच सकते हैं जीरो डेप्थ में कितना आपको बेनिफिट है। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी है हम लोग सैद नगर वाले रोड में, सैद नगर ने एक एकमी बाईपास कह सकते हैं, जो कि उर्दू बाजार से डायरेक्टली एकमी को कनेक्ट करता है। तो अभी वहीं पे हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ मेरा जो बुलेट है उसका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। 24 दिसंबर को खरीदे थे, 24 दिसंबर 2020 को खरीदे थे। ये दूसरा साल लगभग बाइक का हो चुका है। तो अभी इसका इंश्योरेंस कराने के लिए जाना है, इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए जाना है, बिकॉज ऑफ कॉल आया था। और कल अगर करवाते हैं इसका, जैसे 23 तारीख को इसका एक्सपायर हो रहा है, तो कल आई थिंक इसका पेनल्टी चार्ज लगेगा। तो उसके लिए आज ही इसका करवाने के लिए जा रहे हैं। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ थे इतने दिनों से, कमेंट पे कमेंट आ रहा है, भाई रेगुलर ब्लॉग आप बोल के गायब हो जाते हैं। बहुत सारी बातें मेरे भाई, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहता है। बहुत सारा त्यौहार सब था, फेस्टिवल था, शादी का माहौल था, शादी का टाइम था, इधर से उधर जाना पड़ता था। बहुत जगह घर में ही मतलब 1-2 शादी था, प्लस पूजा पाठ इधर उधर, उसमें भी थोड़ा सा लगे हुए थे। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। विशेष बात आप लोगों से आराम से करते हैं और बताएंगे आपको कि इंश्योरेंस 2 साल बाद अगर रिन्यू कराते तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। और हम हमेशा जीरो डेप्थ वाला करवाते हैं। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस मीन्स डेट की है, अगर गाड़ी का थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है तो जो क्लेम चार्ज होगा वो देना होगा। मीन्स डेट की जैसे कुछ जगह अप्लाई होता है क्लेम चार्जेस, जैसे अगर हम स्कॉर्पियो का क्लेम चार्ज है 2500 रुपये समथिंग का, स्कॉर्पियो ने महिंद्रा स्कॉर्पियो का 2500 के समथिंग है। जब उसका हम क्लेम मतलब क्या कहते हैं क्लेम किए थे तब, इंश्योरेंस क्लेम किए थे तब। अब बाइक में क्लेम चार्जेस नहीं होता है, बट कुछ जगह लेते हैं क्लेम चार्जेस। तो जो क्लेम चार्जेस हो उसके अलावा आपको एक अठन्नी नहीं देना है। और जो भी मीन्स डेट की होता है ना कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू होने के बाद जितना भी आपका खर्चा हो, जैसे कि एक बार एक्सीडेंट होता है मेरे बाइक का, तो टैंक चला गया था, सब कुछ चला गया था इसमें, लगभग आगे का हेडलाइट ये वो सब कुछ, तो वो सब मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हुआ था। सिर्फ 9 रुपया के आसपास लगा था हमको। आप सोच सकते हैं लगभग कितना 15 से 20 हज़ार का काम हुआ इसी बुलेट में, इसी बाइक में मतलब 15 से 20 हज़ार का काम हुआ था और हमको सिर्फ 9 रुपया लगा था। तो आप सोच सकते हैं जीरो डेप्थ में कितना आपको बेनिफिट है। और एक क्या कहते हैं, जैसे कि मेरा महिंद्रा स्कॉर्पियो, उसका 3 ईयर का जीरो डेप्थ है, तो उसमें हम 3 साल तक 5 बार जीरो डेप्थ का क्लेम कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल होगा। तो यही कुछ कहानी है। तो अभी जा रहे हैं इसका जीरो डेप्थ करवाने के लिए और पता करेंगे कि जीरो डेप्थ होता है या फिर नहीं होता 2 साल बाद। बिकॉज बहुत सारे कंपनी मतलब बहुत सारा कंपनी ये करता है कि 2-3 साल बाद बाइक जब पुराना हो जाता है तो जीरो डेप्थ नहीं करता है वो सब। तो इसका पता करते हैं जीरो डेप्थ हुआ तो वो करवा लेंगे, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो कराएंगे और देखेंगे उसका प्राइस कितना आता है, कितना क्लेम हमको देता है। तो ये है मेरा बाइक रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। यहाँ पे आई थिंक आप देख सकते हैं गन मेटल कलर में। हर कुछ बाइक का मेंटेन है, ऑल ओवर हर चीज़ हम मेंटेन करके रखे हैं। बस 2 चीज़ हमको करना है, एक फ्रंट में एलॉय लगाना है, एक बैक में लगाना है। पर ये एलॉय हम तभी लगाएंगे जब मेरा ये टायर खत्म हो जाएगा, बिकॉज टायर बहुत बार मेनी टाइम्स पंचर हुआ है। अभी अगर ट्यूबलेस हम लगवाते हैं, मीन्स डेट की जब एलॉय लगेगा तभी ट्यूबलेस हो जाएगा, तो ये टायर सक्सेस नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा इसको पूरा तरह से यूज कर लेते हैं इस टायर को। जब इसका ये ग्रिप खत्म हो जाएगा तब इसका मतलब क्या कहते हैं एलॉय लगवाएंगे फ्रेश टायर के साथ, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं लगभग 10,967 किलोमीटर चला है यहाँ पे और सब कुछ सही है। हल्का फुल्का गंदा है पर सही है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेशंस ज़िंदगी में, सही है, ठीक ना। तो चलते हैं इसको सर्विस में, सॉरी सर्विस तो हो चुका है, क्लेम सॉरी क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस का काम करवाते हैं इसका। चलते हैं, सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और फिर आराम से आपको सारा डिटेल देते हैं, कितना कॉस्ट पड़ता है, कितना क्या है। और साउंड क्वालिटी हल्का सा डाउन होगा बिकॉज ये रेडमी का मी 10 5G है। इसका वॉइस क्वालिटी उतना कुछ अच्छा है नहीं, बस जो है सो नॉर्मल है, आप संभाल लीजिएगा। बुलेट का जो है इंश्योरेंस करवा लिए हैं और ये है उसका एनवलप, जिसके अंदर 2 पेपर है। एक्चुअली एक कॉपी है और एक क्या कहते हैं ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या, दोनों सेम ही है, उतना कुछ नहीं। एक्चुअली 2 कॉपी हम बोले थे कुंदन जी को देने के लिए, तो थैंक्स टू कुंदन जी जो कि 2 कॉपी दे दिए। बोले कि आपको फोटो स्टेट करने की जरूरत नहीं है, एक घर में रख लीजिए, एक गाड़ी के अंदर रखिएगा। तो ये है। तो मेरा कौन सा इंश्योरेंस है, तो शुरू से पहले बात कर लेते हैं। ये कुछ इंश्योरेंस है, मेरा इंश्योरेंस का पेपर कह सकते हैं। तो शुरू से पहले बात कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस? 3 प्रकार होते हैं इंश्योरेंस के, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, जब भी मान के चलिए कि लेट एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका व्हीकल डैमेज हुआ, सामने वाले का व्हीकल डैमेज हुआ, प्लस इंसान जो ह्यूमन है उसको भी इंजरी आया, मतलब उसको भी चोट लगा,
तो इस केस में क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, मान के चलिए सामने वाले का भी हड्डी टूटा, इस मतलब जिस जो दोनों साइड का पार्टी है ना, दोनों का एक पैर का, किसी का हाथ का हड्डी टूट गया, तो दोनों का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। और प्लस गाड़ी का जितना भी खर्चा होगा 100% गाड़ी का खर्चा प्लस इंसान का खर्चा दोनों कंपनी उठाएगा। वो हो गया फर्स्ट पार्टी, जिसको नील डेप्थ कहते हैं, ठीक है, जो कि हम करवाएं, हमेशा से मेरी आदत है वही करवाने का। दूसरा नंबर कि सेकंड पार्टी क्या होता है। सेकंड पार्टी में ये होता है कि आपका और सामने वाला तो 100% देगा ही, बट वो जो गाड़ी जो है आपका, उसमें आपको कुछ पैसा कम देगा। मान लीजिए जैसे 10,000 का काम हो रहा है तो मेरा 4,000 5,000 ऐसे कुछ देगा, बाकी का पैसा 6,000 5,000 6,000 आपको देना होगा। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि सामने वाला का अगर गाड़ी डैमेज होता है, सामने वाले का अगर मान लीजिए किसी भी तरह से इंजरी आता है, उनको चोट लगता है, तो सिर्फ सामने वाले को पैसा देगा, आपको कुछ नहीं देगा। मीन्स दैट 3 तरह का इंश्योरेंस हुआ, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में आपको सिर्फ सामने वाले को बेनिफिट मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है हमेशा। मतलब अगर आपका गाड़ी अगर रोड पे चल रहा है तो आपको इंश्योरेंस कराना होगा उस गाड़ी का। तो लोग सब बचने के लिए क्या करते हैं, थर्ड पार्टी करा लेते हैं, 400 500 600 900 तक का हो जाता है, बट उसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर आपका डैमेज होता है, कंपनी आपको कुछ नहीं देगा, जो देगा सामने वाले को देगा। सेकंड पार्टी में थोड़ा बहुत देता है, उतना कुछ नहीं है, और फर्स्ट पार्टी में 100% देता है। तो लोग सब क्या करते हैं, सिर्फ पुलिस से बचने के लिए फर्स्ट सेकंड में चलते रहते हैं, बट हम हमेशा कंसीडर करेंगे आपको कि फर्स्ट पार्टी लीजिए, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मतलब क्या कहते हैं, गाड़ी आजकल तो हर गाड़ी लाख रुपए से ऊपर ही आता है, चाहे आप स्प्लेंडर लीजिए, वो उसका भी 80-90 हजार रुपए आजकल का दाम हो चुका है, तो उसका भी पार्ट्स सबका दाम बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब पार्ट्स तो एक अलग थिंग हो गया, बट ह्यूमन जो जिसको कि मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ होता है, अगर मान के चलिए किसी मतलब क्या कहते हैं किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो उसमें क्या कहते हैं इंश्योरेंस आपको पूरा इलाज का खर्चा उठाएगा, बट उसका प्रोसेस बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे उसको क्लेम करते हैं, ये वो। उसके ऊपर कभी और वीडियो बना देंगे, चर्चा कभी करेंगे विस्तार से। लेट एक एग्जांपल हम आपको देते हैं फर्स्ट पार्टी का क्या क्या बेनिफिट होता है। आप मेरा महिंद्रा स्कॉर्पियो वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से पॉपअप होगा, उसमें लगभग कितना 80 से 90 हजार खर्चा आया था, और लगभग नील डेप्थ वाला था। तो सोचिए सिर्फ हम कितना लगा, जो इंश्योरेंस चार्ज लगा बस वही लगा, बाकी आपको उस वीडियो में पता चल ही जाएगा हमको 100% इंश्योरेंस में कितना पैसा दिया। इससे पहले रॉयल एनफील्ड बुलेट का भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसका भी हम इंश्योरेंस करा करके लाए हैं, उसमें लगभग 15 से 16 हजार रुपया खर्चा हुआ था, और उसमें भी हमको लगभग कितना 10-5 रुपया ही ऐसे कुछ देना पड़ा, बिकॉज 100% पूरा कंपनी उठाता है। 2-4-5 रुपया आपको नट बोल्ट का देना पड़ता है। उस वक्त के सर्विस एडवाइजर थे इमाम जी, सैयद नगर में SYB मोटर्स है, रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल शोरूम। तो इमाम जी थे, बोले कि 9 रुपया भी आप क्यों दीजिएगा, हम ही दे देंगे, आप जाइए बस गाड़ी लेकर के जाइए। मीन्स डैट कि आप हमेशा नील डेप्थ करवाइए। थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जैसे कि अभी हम बुलेट का करवाए हैं, रॉयल एनफील्ड बुलेट क्लासिक 350 गन मेटल कलर मेरा बाइक है, तो उसका वही करवाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि अभी 2510 रुपए के आसपास लगा इसका इंश्योरेंस का। 1 साल का वैलिडिटी होता है, आप 2 साल का नहीं करा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमको 1 साल तक अगर गाड़ी का कुछ भी होता है तो हमको 100% क्लेम देगा। अगर कोई मतलब बहुत जगह ऐसा होता है सिर्फ क्लेम चार्ज लिया जाता है। अगर क्लेम चार्ज ले तो सही है, मतलब क्या कहते हैं, ले तो कोई भी दिक्कत नहीं ले तो कोई भी दिक्कत नहीं, डिपेंड करता है, डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ होता है कि 100% आपको मिलता है, और हमेशा हम वही करवाते हैं नील दे। ये वाला हम पेपर अटैच कर देंगे इस फोटो लेकर के, पर आई ऑलवेज कंसिडर्ड कि आप हमेशा नील डेप्थ कराइए, जिससे कि आपका भी प्रॉफिट हो, सामने वाला का भी हो। 2-4-500 1000 2000 के लिए उतना कुछ जिंदगी को संकट में मत डालिए, बिकॉज आज अगर मान लीजिए आप कराते हैं 1000-2000 एक्स्ट्रा लगता है इसमें, तो इन फ्यूचर आप ही को ये बेनिफिट देगा। जैसे कि आजकल रोड एक्सीडेंट्स होता है, बहुत सारा चीज होता है, तो कभी बाइक का सेफ्टी के लिए प्लस आपके सेफ्टी के लिए 100% वाला सही रहता है। तो हमेशा फर्स्ट पार्टी को हम कंसिडर करेंगे। और दूसरा चीज ये कि अभिषेक भैया जी आप कहाँ गायब थे इतने दिन से? थोड़ा सा वर्क था, थोड़ा सा वर्कलोड है, थोड़ा सा एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जस्ट उसमें थोड़ा सा फंसे हुए थे। बट हम कोशिश करेंगे इस चैनल पे भी वीडियो आए, बिकॉज क्या कहते हैं थोड़ा सा दूसरे काम में फंसे हुए थे, प्लस त्योहार सब था, शादी ये वो, तो इधर उधर भागा दौड़ी का वक्त था, टाइम था, तो थोड़ा सा यूट्यूब को हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। बिकॉज मतलब क्या कहें, मिथिला ब्लॉग्स जो है एक हम बनाना चाहते हैं कि सही रहे। हो गया सब कुछ कंप्लीट। एक बार और इसका हम इंश्योरेंस क्लेम किए हुए थे, लाइक कितना 1 साल हो गया होगा, 1 साल कुछ मंथ हुआ होगा, आप ऊपर में वीडियो देख सकते हैं हमको उसमें नील डेप्थ में कितना बेनिफिट मिला। तो बस इतना ही कहेंगे, फर्स्ट या सेकंड पार्टी करवाइए, थर्ड पार्टी कराने का कोई सीन बनता नहीं, उसमें कुछ प्रॉफिट है नहीं, सिर्फ सामने वाले को देगा, आपको कुछ नहीं देगा। वो सिर्फ ऐसे होता है कि सिर्फ एक पुलिस जो चालान काटता है उसका उससे बचने के लिए होता है। जैसे पुलिस चेक करता है ना, PUC, इंश्योरेंस, RC ये सब, तो उससे बचने के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी कराया जाता है। हमको लगता है उसका कुछ बेनिफिट भी है, ठीक है, बिकॉज जब भी मान के लिए कभी भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो हम लोग ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट हम लोग मैनेज कर ही लेते हैं, लाइक 1500 से 2000 दे करके। तो उसमें कुछ इतना इंश्योरेंस क्या कहते हैं सामने वाले को क्लेम करने का जरूरत नहीं पड़ता ना, आपको पड़ता है।
तो यही कुछ है इंश्योरेंस का कहानी। और रॉयल इनफील्ड ये देख करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से कोई न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, फिर किसी नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।